A very good morning to all the students of 11th कॉमर्स। बेटे सभी को अब 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स आपको एडवर्टीजमेंट यानी कि एड्स टू ऑक्सिलरीज जो हैं या ऑक्सिलरी ट्रेड जो हैं या एड्स टू ट्रेड जो हैं उसके अंदर से एक टॉपिक है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रेड को करने के लिए, जहाँ पर इंश्योरेंस, वेयर हाउस ये चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा है प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर, कि ये बात प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो कस्टमर के साथ या फिर कंज्यूमर के साथ हो। इसीलिए उन दोनों के इंटरकनेक्ट होने के लिए, उन दोनों में लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक सोर्स है जो मैन्युफैक्चरर यूज करता है अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैन्युफैक्चरर ये सेटिस्फाई हो जाता है एडवर्टीजमेंट से कि मैं अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ उसके अंदर मैंने जितने भी इंफॉर्मेशंस दी हैं वो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए सफिशिएंट है, और कस्टमर और कंज्यूमर उस इंफॉर्मेशन को एडवर्टीजमेंट के थ्रू कलेक्ट करके इस तरह से सेटिस्फाई रहता है कि वो पहले से उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाता है और उसके साथ साथ वो पर्सन उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन अपने पास रख लेता है। तो ये प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड द ट्रेडर टू कॉन्टेक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर। मैंने अभी आपको बताया कि पॉसिबल है कि हर मैन्युफैक्चरर, हर प्रोड्यूसर जो है वो आसानी से हर कस्टमर, हर कंज्यूमर के पास जो है अवेलेबल हो जाए। तो एडवर्टीजमेंट ये सोर्स ऐसा है एडवर्टीजमेंट का कि वो हेल्प करता है इस चीज़ के लिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन किया जाए। थ्रू एडवर्टीजमेंट द इंफॉर्मेशन सेंड टू द कस्टमर एंड कंज्यूमर रिगार्डिंग द यूसेज। अब उसने कहा है कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने इंफॉर्मेशन जो कस्टमर तक या कंज्यूमर तक प्रोवाइड करता है, उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन में कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसकी क्वालिटी क्या होगी एंड प्राइस, उसके प्राइस क्या होंगे, उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या होगी, उसकी एक्सपायरी क्या होगी, उसमें ट्रेडमार्क क्या होगा, ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर एडवर्टीजमेंट में होती हैं। इट इज़ डायरेक्टली टू प्रमोट द सेल ऑफ द गुड्स। मैन्युफैक्चरर ये सिर्फ काम दो चीज़ों के लिए करता है, एडवर्टीजमेंट का सहारा दो चीज़ों के लिए लेता है। एक तो अपनी न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को एडवर्टाइज करके कस्टमर को अवेयर कराने के लिए, कि कस्टमर को ये लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट भी अब लॉन्च होने वाला है या ये कंपनी इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है। दूसरी चीज़, उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल इंफॉर्मेशन, उससे भी कस्टमर नोन हो जाता है, पहचान हो जाती है उसे कि इतनी क्वालिटी है, इतने प्राइस हैं, इतनी क्वांटिटी है, ये फ्लेवर है, ये मैन्युफैक्चर डेट है, ये ISI मार्क है, ये ट्रेडमार्क है, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। अब हमने टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वेयर हाउस का, उसके साथ साथ इंश्योरेंस का। बेटा अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। एडवर्टीजमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी एड्स टू ट्रेड के अंदर बहुत ज़रूरी है। कि क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जब तक किसी चीज़ का इंश्योरेंस नहीं कर लेता, अब इसके अंदर एक वर्ड आया किसी भी चीज़ का, एट एनी कमोडिटी। कमोडिटी का पार्ट क्या है कि वो गुड्स जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो मशीनरी जो वो प्रोडक्शन के टाइम पर यूज़ कर रहा है, वो एम्प्लॉयज़ भी जो उस मशीनरी को वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं, उनका भी कंपनसेशन जो है वो लेता है इंश्योरेंस करने के बाद। तो यहाँ पर पता ये लगा कि हर चीज़ जो आपके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है उसका भी इंश्योरेंस है, और क्या कहना चाहिए आपके यहाँ तक कि आपके एम्प्लॉय जो आपके यहाँ पर वर्किंग कर रहा है उसका भी एक्सीडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंश्योरेंस है जिसको एक बिजनेसमैन या कंपनी करती है, और उसके लिए एक छोटा सा प्रीमियम जो है वो देना पड़ता है 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, जो भी आपने जिस
तरह का भी प्लान सेलेक्ट कर रखा है, उसके अगेंस्ट फिर हमारी मैच्योरिटी पर वो कंपनसेशन उस एम्प्लॉय को या तो एक्सीडेंट के टाइम पर या उस टाइम को पूरा करने के बाद मिल जाता है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन अपने गुड्स का क्या कहना चाहिए इंश्योरेंस करता है। उस गुड्स का इंश्योरेंस इसलिए करता है कि उसे डाउट रहता है, रिस्क रहता है कि कहीं मेरा गुड यानी मेरी कमोडिटी जो है वो किसी भी रिस्क की वजह से, जैसे कि कोई थेफ्ट हो गया, कोई फायर से कोई लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी चीज के लिए, या ब्रेकेज हो गई है गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर, तो उनके अगेंस्ट वो इंश्योरेंस क्लेम करता है। तो बिजनेसमैन हैव टू बियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को एक मेकअप करता है कि मुझे जो है प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी बियर करना ही है। वो बिजनेसमैन ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाया जाता है कि जिसके अंदर लॉस को बियर करने की कैपेसिटी जो है वो हो, तभी वो बिजनेसमैन जो है अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर सक्सेस हासिल कर सकता है। ऐसे ही यहाँ पे कहा गया है कि वो रिस्क कौन कौन से हैं, सच एज बाय लॉस बाय फायर, या तो आग लगने से नुकसान हो जाएगा, थेफ्ट चोरी अगर हो जाए सामान, या फिर कोई एक्सीडेंटल पार्ट आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर गुड्स जो है वो गुड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते के अंदर है, जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे मार्केट तक पहुंचाने में अगर उसके ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट हो जाता है, गुड्स ब्रेकेज हो जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है अगर इंश्योरेंस हुआ हो। उसके बाद यहाँ पर यही नहीं कि बिजनेसमैन या कंपनी जो है वो अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराने के साथ साथ अपने यहाँ के एम्प्लॉय को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती है, और वो एम्प्लॉय जो उसके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जिसकी वजह से जो है उस ओनर का या उस कंपनी का की गुडविल मार्केट के अंदर बनी रहती है। अगर वो एम्प्लॉय ना हो, वो ह्यूमन पावर ना हो, वो मैन पावर ना हो, तो उनका प्रोडक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है। इसलिए इंश्योरेंस provide protection against the above risk, as well as businessmen also provided protection of an employee against the accident risk at the time of working। अगर एम्प्लॉय काम करने के समय के टाइम पीरियड के अंदर जो है कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस एम्प्लॉय के साथ विद इन द लिमिटेशन ऑफ द कंपनी, विद इन द लिमिटेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द फैक्ट्रीज, तो उसमें जो है इंश्योरेंस क्लेम किया जाएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी से किसी कंपनी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी भी क्या कहना चाहिए बिजनेसमैन ने उस अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रखा है, तो सो ए कंपनी पेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इस वजह से कंपनी जो है वो पहले थोड़ा प्रीमियम देती है, किसी का 3 मंथ्स का है, किसी का 6 मंथ्स का है, किसी का 1 ईयर का है, तो प्रीमियम देती है। एंड एट दैट टाइम व्हेन द एक्सीडेंट arises, जब एक्सीडेंट अराइज हो जाता है तो उस टाइम दे कैन गेट ए गुड कंपेंसेशन अगेंस्ट द रिस्क। वो उस टाइम पर क्या कहना चाहिए इंश्योरेंस को क्लेम करती है जब वो एक्सीडेंट अराइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि इंश्योरेंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है ऑक्सिलरी टू ट्रेड का या एड्स टू ट्रेड का। उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे वेयर हाउस की। लास्ट पॉइंट है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड का वेयर हाउसिंग। देखिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर प्रोवाइड रखते हैं। वो इसलिए कि जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है तो फिनिश गुड्स जो है वो एकदम यानी इंस्टेंटली या इमीडिएटली जो है वो मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। वो इसलिए कि जब तक उस गुड्स की मार्केट के अंदर डिमांड राइज नहीं होती है कस्टमर के थ्रू या कंज्यूमर के थ्रू, तब तक वो गुड्स जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जब वो फिनिश गुड्स में बदला गया तो फिनिश गुड्स को डिमांड होने तक कहाँ रखा जाए जिससे कि वो उसकी सेफ्टी रहे, वो क्या कहना चाहिए नुकसान से बचा रहे। तो ये फैसिलिटी जो है वो स्टोर करने की वो वेयर हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि मार्केट के अंदर कभी कुछ कमोडिटीज़ की इंस्टेंटली शॉर्टेज हो जाती है। उस शॉर्टेज को रिमूव करने के लिए उन वेयर हाउसेस से यानी कि जिसके अंदर वो फिनिश गुड्स ऑलरेडी स्टोर हुआ है वहाँ से ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर और उस शॉर्टेज को रिमूव किया जा सकता है। तो ये दोनों फैसिलिटी जो हैं वो सेफ्टी प्रोवाइड करना
कमोडिटी के लिए और उस प्रॉब्लम को दूर करना, यहाँ तक कि शॉर्टेज अगर एकदम हो गई है मार्केट के अंदर किसी गुड्स की तो वो एकदम वेयर हाउस से सप्लाई किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? वेयर हाउस है। तो गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड। मैंने बताया आपको कि जैसे गुड्स जो है वो जब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में रेडी हो गए हैं तो अब उनको एकदम तो मार्केट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता या डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो एक प्रॉब्लम है। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, और ये भी यह है जो हमने प्रोडक्शन करा दिया जिस गुड्स का और कंजम्पशन होने तक का जो टाइम पीरियड है, गैप है, वो एक जगह जो है बैलेंस रखने के लिए, उसे प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए वेयर हाउस की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है। सो द प्रोड्यूसर स्टार्ट स्पेशल अरेंजमेंट्स टू बी मेड टू स्टोर द गुड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस, और उस लॉस से बचने के लिए कहीं कहीं ये स्पॉइल ना हो जाए, कहीं इसके अंदर ब्रेकेज ना आ जाए, ये खराब ना हो जाए, तो इसलिए जो है उसको स्टोर किया जाएगा लार्ज क्वांटिटी के अंदर स्टोर रूम के अंदर, यानी कि वेयर हाउस के अंदर। उसके बाद वेयर हाउसिंग हेल्प द बिजनेसमैन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज, और अगर मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी जो है वो स्टोर हुआ है वेयर हाउस के अंदर, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी कि वो इंस्टेंटली अगर डिमांड राइज हो रही है और मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट शॉर्टेज है तो प्रोड्यूसर जो है वो उसे वेयर हाउस से ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो प्रॉब्लम जो है कस्टमर की या कंज्यूमर की वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट था आपका वेयर हाउसिंग का, जिसमें हमने ऑक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में डिस्कस किया, यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए किन किन एलिमेंट्स का, किन किन चीज़ों का जरूरी है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यही हमने सब डिस्कस कर ली हैं। और अब आप जो है इनको अपने पर्सनल पार्ट पर भी एक एक टॉपिक जो है मैंने आज जो लिखवाया है, जो पढ़ाया है, उसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो